तो बुजुर्गों 3 हट होते हैं, राज हट, बाल हट और त्रिया हट। एक हट राज के पास है, 2 हट हमारे पास भी है। तो उस मामले में हम उनसे मजबूत हैं। हमारी बात कर सकती है त्रिया हट पे है कि पानी लेंगे टी से, तो हमारा बाल हट भी है कि पानी लेंगे टी से। राज हट है कि हम पानी नहीं देंगे। तो इसलिए इस धरने को सर्वजाति रोगी खाप की तरफ से संपूर्ण, क्योंकि ये धरना ही हमारा है, खाप हमारी है, और मैं ना आ पाया इसके लिए मैं खेद और माफी चाहूंगा। ये जब भी कहेंगे, 125 के लगभग हमारे छोटे मोटे संगठन और खाप हैं, उनकी चिट्ठी पाड़ देंगे बुजुर्गों। जो तारीख कहेंगे, जिस तारीख का कहेंगे उसी दिन के पाड़ देंगे, आप सभी की सहमति से, चन्नत गांव की कमेटी या चन्नत गांव के लोगों की सहमति से। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी मातृशक्ति, पत्रकार बंधु, हमारा गायक भाई ईश्वर, और हमारी सबसे बड़ी बात है 24 गांव के जो सरपंच हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। और बुजुर्गों, काफी लोग यहाँ जानकार हैं, शक्ल से भी नाम से भी, सभी का नाम लेना मुनासिब नहीं है। आज का जो, मैं काफी टाइम से इस धरने की चर्चाएं सुनता रहा और सही मायने में मैं बीमार रहा, बुजुर्गों आ नहीं पाया। हमारे नुमाइंदे आते रहे हैं, हमारे कहने से हमारी खाप के जो भी मेन आदमी है वो आते रहे हैं, जगदीप भाई, समुंदर भाई, पटेल जी नंबरदार, ये लोग आपके बीच में रहे हैं। बुजुर्गों, मामला राजनीतिक नहीं है, मामला है ओनली पानी पीने का। पानी के लिए बुजुर्गों जो ये बात सरकार ने कर रखी है, बहुत ही पेचीदा और बुरी हालात से, बुरा सोचना, बुरा विचार है इनका, क्योंकि पानी तो हर आदमी को पीने के लिए चाहिए। हमारा पानी सबसे ज्यादा गुड़गांव से राजस्थान में जाता है, वहां पानी के लिए राजस्थान के लोग इनसे रेंट लेते हैं, इतना पानी फजूला जाता है वहां, और हमें पीने के पानी के लिए लाले हैं। आज एक बात बताओ, एक टी की डिमांड कर ली, वो भी रास्ते से पानी वहीं से गुजर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, टी नहीं। आप ये मान लो कि उन्होंने पता नहीं बहुत बड़ी बात समझ ली, ईगो बना लिया। तो बुजुर्गों 3 हट होते हैं, राज हट, बाल हट और त्रिया हट। एक हट राज के पास है, 2 हट हमारे पास भी है। तो उस मामले में हम उनसे मजबूत हैं। हमारी बात कर सकती है त्रिया हट पे है कि पानी लेंगे टी से, तो हमारा बाल हट भी है कि पानी लेंगे टी से। राज हट है कि हम पानी नहीं देंगे। तो इसलिए इस धरने को सर्वजाति रोगी खाप की तरफ से संपूर्ण, क्योंकि ये धरना ही हमारा है, खाप हमारी है, और मैं ना आ पाया इसके लिए मैं खेद और माफी चाहूंगा। मेरे एक्सीडेंट हो गया था, जो कि मांस पाट गया पैर का और हाथ का, इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरा मैसेज यहाँ पहुंचता रहा आप लोगों के बीच में। बुजुर्गों, 24 के 24 गांव को और 24 के 24 सरपंचों को, हमारे 8 गांव प्रधान जी कृष्ण जी से, सभी से प्रार्थना है, ये जब भी कहेंगे, 125 के लगभग हमारे छोटे मोटे संगठन और खाप हैं, उनकी चिट्ठी पाड़ देंगे बुजुर्गों। जो तारीख कहेंगे, जिस तारीख का कहेंगे उसी दिन के पाड़ देंगे, आप सभी की सहमति से, चन्नत गांव की कमेटी या चन्नत गांव के लोगों की सहमति से। उसके अलावा 24 के 24 हमारे गांव के सभी सरपंचों से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने गांव में मुनादी करें, व्यक्तिगत तौर से कहें, और मुझे किसी गांव में जाके धरने के लिए हाथ जोड़ने पड़े तो मैं तैयार हूं। और 24 के 24 गांव से प्रार्थना करता हूं, जब तक घर मजबूत नहीं होगा, बाहर से मजबूत नहीं होगे, तो आप अपने आप को मजबूत करने के लिए
सभी गांव के लोग एक मत में, एक लाइन में और अपने धरने को मजबूत करें। ये किसी शायर ने कहा, बुजुर्गों, बदल देते हैं माहौल जो खुददार होते हैं, बदल देते हैं माहौल जो खुददार होते हैं, चलाते हैं खुद पे खुद चप्पू, अक्सर वही पार होते हैं। तो हमें पार होने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत में सबसे आगे जो भी ड्यूटी लगाएंगे, यहाँ के हमारे जो आज के प्रधान हैं अजीत खरकड़ी जी, हमारे 24 के 24 गांव की अध्यक्षता इनको दी गई है और मैं खास प्रधान होने के नाते प्रार्थना करता हूं, आज तक चांगत गांव के बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को गांव गांव जाके ये कहना पड़ा धरने पर आओ, उसके लिए आपका चौकीदार आज से मेरे जिम्मे, ये मैं करूंगा। हर गांव में आपका प्रचार करूंगा, मैं हर गांव के सरपंच से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हर गली मोहल्ले में जाऊंगा और आपके धरने को मजबूत करने के लिए आपके बीच में आऊंगा। मैं काफी लंबे समय तक बैठ नहीं सकता, मेरे शरीर में तकलीफ है, इसलिए बुजुर्गों आज मैं आपके बीच में हूँ, मैं परमानेंट आपके बीच में रहूंगा। मेरे लायक कोई भी आदेश हो, कमेटी कोई आदेश करेगी उसकी पालना करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ सुरेश जी कोथ ने काफी लंबे टाइम से हमारे रोगी का, सर्वजाति रोगी का जो मान सम्मान किया, इसके लिए मैं सुरेश जी का आभारी रहूंगा और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। राम राम जी सभी को। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा सुनीता वर्मा, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कांग्रेस, जो कि पटौदी से हमारे बीच आई है, उनसे प्रार्थना है वो आए और अपने विचार रखें। सुनीता वर्मा जी। सर्व समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को और शहीदों को नमन करते हुए आज इस आंदोलन में समस्त सरदारी को और इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति जो बैठी है उसको सलाम भी करती हूँ। और पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं एक समाज सेविका हूं, क्योंकि मैं राजनीति को इतनी तवज्जो नहीं देती जितनी समाज को तवज्जो देती हूँ, क्योंकि राजनीति 2 दिन की है और समाज और भाईचारा हमेशा के लिए है। समाज और भाईचारा हमेशा काम आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी काम आता है। समाज सेवा में 3 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, 1 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। और राजनीति में मैं अपनी एक अलग पहचान रखती हूँ, क्योंकि ये एक आंदोलन जो है एक सामाजिक आंदोलन है और राजनीति जब एक सामाजिक आंदोलन होते हैं तो राजनीति बाहर रख के आनी चाहिए। और मुझे अच्छा भी लग रहा है, आपका ये आंदोलन 50 दिन से चल रहा है शायद। बेशक आयु में आज हूं, लेकिन इस आंदोलन से आपके शुरू से मैं जुड़ी हुई हूं, क्योंकि ऐसे जो आंदोलन होते हैं उस आंदोलनों में मैं किसी बुलावे का इंतजार नहीं करती, मैं स्वेच्छा से खुद जाती हूं, क्योंकि मुझे आने वाली पीढ़ियों से नजरें मिलानी है। कल ना वो बच्चे मेरे से ये कहें कि मम्मी जब हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब आप घर में तो मुंह छुपा के तो नहीं बैठी थी। तब मैं उनकी आंखों में आंखें और नजरें से नजरें मिलाकर कह सकूं कि नहीं बेटा, मैं घर पे नहीं बैठी थी, जब हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब मैं सड़क पे थी, लोगों के बीच में थी। तो आपके इस संघर्ष को, आपके इस आंदोलन को सलाम करती हूँ। एक हुआ था किसान आंदोलन, और दूसरा अगर सबसे बड़ा आंदोलन है तो चैनत गांव का आंदोलन है। और जब पूरे गांव में इस आंदोलन में जब महिलाएं अगर आगे जुट जाती हैं तो वो आंदोलन आपका जरूर सफल होगा। और हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे, हम जायज मांग कर रहे हैं। पानी का हमारा मौलिक अधिकार है, ये किसी का एहसान नहीं है जो हमें देंगे, हमारा मौलिक अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे।
हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है, जनतांत्रिक देश है। इसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन होता है। लेकिन ये तानाशाही सरकार भूल चुकी है कि हमारी सरकार है, वो नहीं जानती कि जनता की आज जो कुर्सी उनको दी गई है वो हमारी आपकी तो सौंपी हुई है। वो भूल चुके हैं कि ये कुर्सी तो 2 दिन की है सिर्फ। जाना तो फिर से जनता के बीच में है, भाईचारे के बीच में है। तो वो गलत फहमी में है। मैं नहीं जानती क्या गलत है क्या सही है। हो सकता है मैं अकेली गलत हो सकती हूं, लेकिन जो ये जनता इतनी सारी बैठी है ये कभी गलत नहीं हो सकती। जनता जनार्दन होती है, जनता कभी गलत नहीं हो सकती। सरकार को झुकना होगा, लेकिन सरकार को कहाँ चिंता है। सरकार तो वोट चोरी से बनती है। सरकार को कहाँ चिंता है। सरकार तो अपनी तानाशाही पर उतर आई है, लेकिन वो तानाशाही सरकार भूल चुकी है कि यही जनता में कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी। और मैं इतना भी बताना चाहती हूँ सरकार से कि जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं बनी है जिसका समाधान ना हो। अगर मनसा सही हो और सोच सही हो तो समस्या का समाधान भी हो सकता है, लेकिन ना उनकी मनसा है ना उनकी सोच है। लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूं आप सभी के विश्वास के साथ कि चैनत गांव पानी लेकर रहेगा, टी लेकर रहेगा। अगर टी नहीं लगती तो आपने लगाई क्यों? लगाई थी तो उखाड़ी क्यों आप लोगों ने वो टी? किसकी सह पे उखाड़ी गई वो टी? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, लेकिन जनता जाग चुकी है और जनता अपना हक लेकर रहेगी। आपके इस आंदोलन में अनुशासन भी है और मैंने एक चीज नोटिस भी की है कि यहाँ राजनीति हावी नहीं हो रही। सभी भाईचारा बन के आ रहे हैं, समाज के बन के आ रहे हैं, इसलिए आपका आंदोलन ये सफल हो रहा है। जहां अगर राजनीति हावी हो गई तो वहां फिर आंदोलन नहीं चलेगा। और आज ये आंदोलन सिर्फ एक चैनत गांव का आंदोलन नहीं है, ये पूरे प्रदेश का आंदोलन बन चुका है। पूरे प्रदेश की निगाह आज चैनत गांव के इस आंदोलन पर टिकी हुई है। चैनत गांव इस आंदोलन को जीतता है, अगर इस संघर्ष को जीतता है तो पूरे प्रदेश की निगाह है और आप औरों के लिए प्रेरणा बनोगे कि चैनत गांव में ऐसा आंदोलन हुआ था हक और अधिकार पाने के लिए, तो हम भी आंदोलन करें। तो इसलिए माताओं से कहना चाहती हूं कि आप लोगों ने अगर पहल आगे करी है, मैं भी आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूं, कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हूं, जब तक हम पानी नहीं ले लेते। हम पानी लेकर रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आधी रात सुझाव लेने के लिए बुलाओ, हम सरकार को सुझाव देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तैयार उस हक में है जहां जनता की 36 बिरादरी की खुशी हो, 36 बिरादरी का मान सम्मान हो। जो बात आई बार बार फलाना गाँव टी मांगेगा, फलाना झगड़ा गाँव टी मांगेगा, भाई जिसकी पेट भर रोटी मिलती होगी और कड़ा खाओगा वो रोटी तो पेटे में जानी हो भाई। जिसने पेट भर पानी मिलेगा तो ज्यादा कहां से पिएगा भाई? पानी तो पीने के लिए चाहिए। और सरकार से और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी, एक सेंट्रल सरकार से भी अपना अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान जल्दी किया जाए। मोदी साहब, ये समस्या किसान आंदोलन से भी बड़ी हो चुकी है। किसान आंदोलन 13 महीने में आपने उनकी सुनी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, कम से कम आपने सुनी तो। लेकिन यो किसान आंदोलन से बड़ा धरना हो चुका है। ये वो पूरा भारत का धरना था। ये आप ध्यान में दे के देखो मोदी साहब, एक गांव का धरना है, एक गांव का। हम तो सहयोगी हैं चैनत गांव के सभी जितने यहाँ बैठे हैं। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसका जल्द से जल्द रास्ता निकालकर चैनत गांव की कमेटी से बार बार मीटिंगें करके और इस गांव की जो समस्या है, एडेक मोंगा मांगे हैं प्रधानमंत्री जी, ये लंबी चौड़ी बात से और तक लाइन है बोले। सरकार पे कोई पैसे की कमी थोड़ी होती है, हम कमाने वाले लोग बैठे हैं यहाँ, हम आपको कमा के देंगे। लेकिन मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस गांव का समाधान जल्द से जल्द करें,
ताकि कोई भी जान मान का नुकसान ना हो और हमारी मातृशक्तियों का अपमान ना हो और 36 बिरादरी के लोगों का अपमान ना हो। इन्हीं